एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के सोशियोलॉजी का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, ये जो सैंपल पेपर है ये एक्चुअली 2024 का फाइनल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि पेपर किस तरीके का आना है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस के साथ जो है आप लोग तैयारी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले पार्ट ए जो है वो स्टार्ट है, जिसमें कि आपको 20 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। द टर्म अंत्याज रेफर्स टू, तो अंत्याज वर्ड्स जो है वो किसके लिए जो है वो रेफर किया जाता है? अनटचेबल शूद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बॉटमोर विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? कौन सा फीचर जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का नहीं है? तो आंसर है जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव इंपॉर्टेंस टू लाइफ चांसेस एंड मार्केट सिचुएशन फॉर क्लास एनालाइज? तो किन्होंने लाइफ चांस और जो मार्केट सिचुएशन है उनको इंपॉर्टेंस दी थी? आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसजेंडर का क्या मतलब होता है? ट्रांसजेंडर मींस थर्ड जेंडर। ठीक है, द सोशियोलॉजी थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म हैज बीन गिवन बाय, तो फेमिनिज्म की जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है वो किनके द्वारा दी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज ट्रेस्ड फ्रॉम विच पीरियड? कौन से पीरियड से वेस्टर्नाइजेशन का डेवलपमेंट जो है वो ट्रेस किया गया? आंसर है ब्रिटिश पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कल्चरल प्रोसेस ऑफ चेंज? इसमें से कौन सा जो है वो कल्चरल प्रोसेस है चेंज का? तो आंसर है वेस्टर्नाइजेशन भी और संस्कृताइजेशन भी। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड बैरियर्स का रिडक्शन होना, यानी कि कम होना। ठीक है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसका भी फ्री फ्लो होना। तो सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड सत्यशोधक मूवमेंट? सत्यशोधक मूवमेंट जो है वो किन्होंने रिप्रेजेंट किया था? आंसर है ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? किन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है उसकी नींव रखी थी? आंसर है पेरियार। ठीक है, ईवी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एल्कोहलिज्म? इसमें से कौन सा जो है वो एल्कोहलिज्म का स्टेज जो है वो नहीं है? आंसर है क्रूशियल फेस। अगला क्वेश्चन है, टोबैको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 30% ऑफ ऑल, जितने भी कैंसर डेथ होते हैं उसमें से 30% जो है वो उन लोगों की होती है जो टोबैको को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज? तो इंडिया में जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितने हैं? 943, यानी कि हर 1000 मेल के पीछे 943 फीमेल्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट विच विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज? तो पंजाब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सेक्स रेशियो जो है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी बेसिकली इसे अच्छा सेक्स रेशियो माना जाता है? तो वो कौन सी जगह है? होशियारपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द शिफ्ट इन फैमिली स्ट्रक्चर मेक्स एल्डर फील? तो फैमिली स्ट्रक्चर में जो शिफ्ट होता है तो इससे जो एल्डर जो है वो कैसा फील करते हैं? वो वीक फील करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? तो इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का कटना। ठीक है, भील ट्राइब स्पीक विच डायलेक्ट? भील ट्राइब के लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? आंसर है भीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेट सिलेक्शन विद इन द ग्रुप इज कॉल्ड? तो मेट सिलेक्शन ग्रुप के अंदर ही उसे क्या कहा जाता है? एंडोगेमी। अगला क्वेश्चन है, जजमानी सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ? तो इसका आंसर है जजमान एंड कमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया? मतलब कि कह सकते हो जो पिंड है, ठीक है, वहां से जब शहर की तरफ मूवमेंट होता है लोगों का तो उसे क्या कहा जाता है? अर्बनाइजेशन। इसके बाद बेटा पार्ट बी शुरू हो जाता है। दिस पार्ट कंप्राइजेस ऑफ 12 सब क्वेश्चन। इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने किसी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 25 to 30 वर्ड्स में आंसर करना है।
सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सोशल हिरार्की व्हिच मींस टू सेलेक्ट। तो ये सोशल ग्रुप मतलब कि सोशल हिरार्की का ग्रुप होता है जिसका मतलब होता है कि चुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लास। तो क्लास के 2 इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं? तो आंसर है देयर आर मेनी बेस ऑफ क्लास सिस्टम, क्लास सिस्टम के काफी सारे बेसिस हैं। पीपल ऑफ अ ग्रुप हैव क्लास कॉन्शियसनेस फॉर देयर क्लास। अपने क्लास के लिए जो मतलब बेसिकली अपने ग्रुप के लिए उनमें काफी ज्यादा जागरूकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म सेक्स एंड जेंडर। इन दोनों में क्या अंतर है वो आपने बताना है, ठीक है। तो जो सेक्स वर्ड है वो बायोलॉजिकल टर्म है, मतलब बायोलॉजिकल शब्द है यूज्ड टू शो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिसमें कि हमें जिसके द्वारा हमें मैन और वुमेन के अंतर का पता चलता है, ठीक है। जेंडर जो है वो कंसेप्ट है जो कि सोसाइटी ने बनाया है which means that behavior made with the help of social custom, जिसमें कि किस तरीके से सोशल कस्टम या रीति रिवाज के थ्रू किस तरीके से इंसानों के साथ बिहेव किया जाएगा वो जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो कंसेप्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम विच पीरियड द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कैन बी ट्रेस। तो वेस्टर्नाइजेशन का जो पीरियड है, ठीक है, वो कहां से ट्रेस किया जाता है? तो ये हमने एमसीक्यू में भी किया था, आंसर है द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, द ब्रिटिश पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 कॉजेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के जो 3 कॉजेज हैं वो आपने बताना है, तो कौन कौन से हैं कारण? बेसिकली मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या कारण है? एक हो गया अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ठीक है, अर्बनाइजेशन। दूसरा हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के लीडर का नाम बताना है, तो आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, ये एल होगा, सुंदर लाल बहुगुणा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग। तो आप ड्रग से क्या समझते हैं? तो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है विच एक्सर्ट्स प्रोफाउंड एंड डिफरेंट इंपैक्ट ऑन ब्रेन, जिसका कि हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, विच ब्रिंग्स चेंज इन वंस फिजिकल फंक्शन, जिससे कि हमारी बॉडी का जो फिजिकल फंक्शन है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस से क्या समझते हैं आप लोग। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है सोशली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, मतलब समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, एंड रॉन्ग बिहेवियर विच एन इंडिविजुअल डज विद हिज क्लोजेस्ट रिलेटिव, जिसमें कि एक इंसान जो है जो भी उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है जैसे कि वाइफ और फैमिली उनके साथ गलत व्यवहार करता है, ठीक है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट इन इंडिया। भारत में रिटायरमेंट की एज जो है वो कितनी होती है? तो आंसर है 60 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी। आप सोसाइटी से क्या समझते हैं? अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो सोसाइटी क्या है? लोगों का ग्रुप है जहां पर वो कॉमन कल्चर, अपने इंटरेस्ट, ठीक है, कानून को जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है जजमानी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन हुम। ये भी हमने एमसीक्यू में किया था। तो जजमानी सिस्टम जो है वो जजमान और कमेन के बीच का जो है वो रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन टू मोस्ट पीपल। तो वो स्थिति जहां पर काफी ज्यादा लोग जो है वो आपको पहचानते नहीं है, आप अननोन है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनोनिमिटी, ठीक है, ANONYMITY, एनोनिमिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो कि पार्ट सी से है। इसमें जो है आपसे द पार्ट कंप्राइजेस 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं। सच पार्ट्स आर ऑफ 2 and 1 मार्क्स ईच। तो उसके सामने बेसिकली आपको नंबरिंग की हुई है, ठीक है, कि 2 नंबर के क्वेश्चन है कि 1 नंबर के क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इज इट अ सोशल प्रॉब्लम ओनली।
क्या जो मतलब कि अल्कोहलिज्म की बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्या वो सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम है? तो ये सिर्फ देखो बेटा यहाँ पे मतलब कि बताया गया है कि ये सोशल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल और फिजिकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो भी बन जाता है। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, नो अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म is not just a social problem, is not just a social problem, it also comes, it also becomes, it also becomes a psychological, ठीक है, psychological and physiological है ना, and physiological problem, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज इट ट्रू दैट इनिशियली इट इज ओनली फॉर रिलीविंग स्ट्रेस? तो क्या ये सही है, स्टार्टिंग लेवल पे जो है ये सिर्फ स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो आप लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना, अल्कोहल इज डिप्रेसेंट विच मे पर्सन टेक टू मैनेज देयर टेंशन, है ना। इनिशियली आवर ड्रिंकर्स इनटेक इज जस्ट फॉर रिलीविंग स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल इसका आंसर यस आएगा, यहाँ से लिख देना इनिशियली आर ड्रिंकर्स, ठीक है, या इनिशियली ड्रिंकर्स इनटेक इज जस्ट फॉर रिलीविंग स्ट्रेस बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स अ हैबिट एंड देन एन एडिक्शन, ठीक है। तो यस के बाद ये आंसर जो है वो आपने लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी? अगर ज्यादा मात्रा में जो है अल्कोहल का कंज्यूम किया जाता है तो उसका क्या असर पड़ता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, frequent in large quantities which could have disastrous effect on the health of the drinker physically and socially, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ पे पर इसको ऐसे स्टार्ट करना, इफ इट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, इफ इट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज। इसके बाद बेटा आ जाएगा अगला क्वेश्चन, डज इट अफेक्ट हेल्थ ऑफ द ड्रिंकर? क्या ड्रिंकर की हेल्थ को भी ये अफेक्ट करता है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, यस। तो ये उसके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, इसके अलावा जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकली, ठीक है, तो ये दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक अल्कोहलिज्म इज अ सोशल प्रॉब्लम? क्या आपको लगता है कि अल्कोहलिज्म जो है वो एक सोशल प्रॉब्लम है? तो इसका आंसर आ जाएगा यस, अल्कोहलिज्म, यहां से लिखोगे यस, अल्कोहलिज्म इज अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, इससे पहले आ जाएगा यस, अल्कोहलिज्म इज अ सोशल प्रॉब्लम एज इट, ठीक है, इसके बाद लिख देना आप एज इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी नेगेटिवली, ठीक है। तो उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है, इसके अलावा सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है नेगेटिवली। अल्कोहलिज्म ग्रेजुअली बिकम्स एन एडिक्शन, अल्कोहलिज्म जो है वो धीरे धीरे करके एडिक्शन जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो यस, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स द हैबिट एंड देन एन एडिक्शन, है ना। तो ये चीज जो है वो आपने लिखना है, यस, अल्कोहलिज्म starts as a habit, but gradually turns into, मतलब धीरे धीरे ये एडिक्शन में, ठीक है, बदल जाता है, into an addiction। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है केस बेस्ड स्टडी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट टाइप, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वुमेन्स राइट? वुमेन्स के राइट के लिए किस तरीके के मूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो आंसर यहां से लिखोगे, इट इज नेसेसरी टू अटैक द सिस्टम ऑफ पैट्रियार्की, इट कैन बी इनिशिएटेड एट द स्कूल लेवल बाय इंट्रोड्यूसिंग जेंडर इक्वालिटी बेस्ड सोशलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास बेटा हो गया आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन ब्रिंग जस्टिस टू वुमेन? वुमेन को जस्टिस यानी कि न्याय जो है वो किस तरीके से मिल सकता है? तो आंसर यहां से लिखोगे, द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन शोज दैट जस्टिस टू वुमेन एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन आर स्टिल डिस्टेंट रिलेटिव
रियलिटीज, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड आंसर हो गया। और इसके बाद ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद यहां से लिखोगे इट इज नेसेसरी टू हैव डायलॉग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मतलब पहले यहां तक लिखोगे रियलिटीज तक, और उसके बाद इट इज नेसेसरी से कॉन्स्टिट्यूशन तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुमेन रेशियो एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इन इंडिया से लेकर आप लोग यहाँ तक लोवेस्ट तक जो है वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है दिस पार्ट कंप्राइजेस शॉर्ट आंसर टाइप 6 क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, किसी 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आंसर आपने 80 to 100 वर्ड्स में करना है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, आप क्लास से क्या समझते हैं। तो क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है हु कंसीडर इक्वल ईच अदर इक्वल, जो कि एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, एंड एवरी क्लास हैज इट्स ओन स्टेटस इन सोसाइटी, और सभी क्लास के सोसाइटी में अपना स्टेटस है। मेंबर्स ऑफ एवरी क्लास आर गिवन सर्टेन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर क्लास के मेंबर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ पावर्स दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैट्रियार्की क्या होता है। तो पैट्रियार्की जो है वो सोशल सिस्टम होता है जिसमें जो प्राइमरी पावर है यानी जो स्टार्टिंग पावर है वो जो आदमी है यानी कि जो मेन है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड अथॉरिटी इन एरिया सच, तो मेन कौन कौन सी जो पावर है वो होल्ड करते हैं, पॉलिटिक्स की पावर, फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मोस्टली जो है मेल को माना जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो पैट्रियार्की सिस्टम है। इसी तरीके से सोसाइटी में कोई हेड होगा, इन अ पैट्रियार्कल सिस्टम मैन आर ऑफन सीन एज अ डोमिनेंट जेंडर, तो यहाँ पे मैन जो है उनको डोमिनेंट मतलब सब चीजें चाहते हैं कि हम कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो उनको इस तरीके से देखा जाता है, और वुमेन को इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। दिस कैन अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज करियर अपॉर्चुनिटी, इससे वुमेन के काफी सारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर असर पड़ता है, जैसे करियर खत्म हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है, पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाती है, ये जाना है यहाँ मतलब ये पहनना है, यहाँ जाना है, काफी सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एजुकेशन की पहुंच तक जो है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। पेट्रियार्की हैज बीन अ प्रेवलेंट सोशल स्ट्रक्चर इन मेनी कल्चर थ्रू आउट हिस्ट्री, और पेट्रियार्की जो है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में जो वो प्रोसेस होता है बेसिकली जिसमें कि पेड़ों को लार्ज अमाउंट में काटा जाता है, ठीक है, ऑफन टू मेक स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, ज्यादातर क्यों काटा जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, जगह बनाने के लिए, शहरों का विकास करने के लिए, ठीक है। इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो जैव विविधता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स उन सबको खतरा होता है, इससे हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, क्लाइमेट चेंजेस पे जो है वो असर देखने को मिलता है, ठीक है। जो पेड़ होते हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी धरती का एटमॉस्फेयर जो है वो मेंटेन रहता है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स को भी असर करते हैं क्योंकि उनके रहने की जगह छिन जाती है, उनके खाने का जो सामान है, ठीक है, जो बेसिकली उनका जो भोजन है वो छिन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, उसे डिफाइन करना है। ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1960, तो 1960s का जो डेकेड था, अ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई, ठीक है, जिसको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यानी कि ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया गया जिसकी उपज ज्यादा होती है, इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, न्यू फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, और इरिगेशन के लिए मॉडर्न मीन्स जो है मतलब कि इरिगेशन जो सिंचाई के नवीन साधन है उनका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्लम किसे कहते हैं। तो स्लम वो कॉलोनी होती है इन विच लेबरर्स पुअर पीपल लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, जिसमें कि गरीब लोग लेबर्स जो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं एंड विदाउट एनी फैसिलिटी, और इनको वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स ऑफ लिविंग, अब क्योंकि जीने के इनके पास साधन की कमी होती है
इन लोगों को मजबूरन स्लम्स में रहना पड़ता है, जिसका कि इनके हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कास्ट मोबिलिटी। कास्ट मोबिलिटी के ऊपर आपने एक नोट लिखना है। द मीनिंग ऑफ कास्ट मोबिलिटी इज टू अडॉप्ट अदर कास्ट बाय अबेंडनिंग पेरेंट कास्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें जन्मजात मतलब कि कास्ट मिला हुआ है उसको त्याग कर न्यू कास्ट जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं। Traditionally, it was not possible, but in modern time, due to the process of Sanskritization and Westernization, लोअर कास्ट पीपल, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि संस्कृताइजेशन हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, लोग पीपल जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपर क्लास पीपल के जीने के तरीके को। ठीक है, किसकी हेल्प से? कास्ट मोबिलिटी के हेल्प से। इसके बाद बेटा पार्ट ई शुरू हो जाता है, जिसके अंदर की आपको जो है 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं। आंसर आपने 125 टू 150 वर्ड्स में करना है। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय ओल्ड एज पीपल इन सोसाइटी। सोसाइटी में ओल्ड एज पीपल जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। या फिर हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड एज पीपल बी सॉल्व, ओल्ड एज पीपल की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है और इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा। ठीक है, संस्कृताइजेशन के ऊपर एक डिटेल्ड नोट लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।